नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। लाइफलाइन क्लासेज पे दोस्तों आप सबका स्वागत है। लाइफलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें। अपन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद दोस्तों अपन अकाउंटिंग का पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के संबंध में जो भी दोस्त तैयारी करना चाहता है जूनियर अकाउंटेंट की, वो सब पढ़ें दोस्तों। अपनी 11 क्लासें हो गई हैं, उन सभी क्लासों को देखें दोस्तों। कोई अपनी आधे घंटे की क्लास है, कोई 10 मिनट की, लेकिन अपनी आधे घंटे के लगभग ज़्यादातर क्लासें हैं। तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम के संबंध में आप पीछे की 11 क्लासें देखें। अपन अब नियम संख्या, आज नियम संख्या पढ़ेंगे 24, 25 और 26। आज अपन 3 नियम देखेंगे। तो नियम 24, पहले दोस्तों समझेंगे। मैं नोट करने के लिए दोस्तों आपको साफ पेज पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ उपलब्ध करा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले नियम को समझें, लिखने का प्रयास नहीं करें। नियम संख्या 24 दोस्तों, सबसे पहले तो ये किसके समानार्थी अपन ये लिखेंगे। दोस्तों ये नियम संख्या 4 के समानार्थी है। नियम संख्या 24 कैसे है वो अपन बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा तब। तो पॉइंट नंबर 2, नियम संख्या 24 कहता क्या है। नियम संख्या 24 कहता है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के संबंध में जो भी आदेश वित्तीय प्रकृति के हैं, वित्तीय आदेश दोस्तों, वित्तीय आदेश और निर्देश जिनका क्या हो, वित्तीय प्रभाव हो, जिनका क्या हो, वित्तीय प्रभाव हो। आदेश और निर्देश जिनका वित्तीय प्रभाव हो, जिनका आदेश और निर्देश जिनका क्या हो, वित्तीय प्रभाव हो, ऐसे आदेश निर्देश किसके द्वारा जारी किए जाएंगे दोस्तों, वित्त विभाग द्वारा। या दोस्तों वित्त विभाग की स्वीकृति से। तो दोस्तों अपन नियम संख्या 24 देखा दोस्तों। नियम संख्या 24 के अंतर्गत ये दो छोटे छोटे पॉइंट है। नियम 4 के समानार्थी है वित्तीय आदेश और निर्देश वित्तीय प्रभाव हो, ऐसे आदेश निर्देश जो वित्तीय प्रभाव रखते हो, वित्त विभाग द्वारा या वित्त विभाग की स्वीकृति से जारी किए जाएंगे। यानी कि वित्तीय प्रभाव जिनका होगा वो वित्त विभाग की स्वीकृति से जारी किए जाएंगे। बस एक बात याद रखनी है। और नियम संख्या 4 के समानार्थी है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा नियम संख्या 4 के बारे में बता देता हूँ। नियम संख्या 4 क्या कहता था, ध्यान से सुनिए। नियम संख्या 4 ये कहता था सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, जो अपना टॉपिक है, इसके संबंध में कोई संदेह होगा या फिर क्या होगा, समाधान करना होगा, कोई समाधान करना होगा, तो कौन करेगा, वित्त विभाग करेगा। तो दोस्तों ये भी वित्त विभाग से संबंधित था नियम नंबर 4, और ये भी वित्तीय आदेश और वित्त विभाग से संबंधित है। तो इसलिए सामान्य वित्तीय लेखा नियम को 24 को नियम संख्या 4 के समानार्थी माना गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था पहले कि जूनियर अकाउंटेंट में, नियम संख्या 24 के समानार्थी नियम है, ऐसे देखे 4 ऑप्शन दिए थे, नियम संख्या 4, नियम संख्या 5, नियम संख्या 6। तो दोस्तों अपने को 24 के समानार्थी 4 करना है। तो अब अपन ने पढ़ा नियम संख्या 24, अब अपन देखेंगे नियम संख्या 25। नियम संख्या 25, नियम संख्या 25 किससे संबंध में है। इसके अंतर्गत दायित्व दे रखे हैं लेखाकारों के या लेखा अधिकारियों के।
लेखा अधिकारियों या लेखाकारों के दायित्वों के संबंध में है नियम संख्या 25। इसमें दायित्व दे रखे हैं। इसमें क्या कह रखा है कि लेखाकारों, लेखा अधिकारियों और कौन से सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, इन सबके कर्तव्य दे रखे हैं। कर्तव्य और दायित्व कहाँ दे रखे हैं? कर्तव्य और दायित्व इन सबके दे रखे हैं परिशिष्ट 4 और 5 में। तो दोस्तों नियम संख्या 25 क्या कहता है? लेखाधिकार और कनिष्ठ लेखाधिकार, सहायक लेखाधिकारी, जो भी लेखाधिकारी हैं, कनिष्ठ हो, सहायक हो, मुख्य लेखाधिकारी हो, प्रमुख लेखाधिकारी हो, सबके कर्तव्य और दायित्व परिशिष्ट 4 और 5 में दे रखे हैं। दोस्तों जब अपन परिशिष्ट पढ़ेंगे, सारे नियम करके कंप्लीट परिशिष्ट पढ़ेंगे, तो अपन लेखाधिकारी और सहायक लेखाधिकारी के अपन दायित्व परिशिष्ट 4 और 5 में पढ़ेंगे। तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम का अपन ने नियम संख्या 5 भी देख लिया, और 4 नियम संख्या 23 और 24 अपन ने 23 तक पहले कर लिए थे। 24 और 25 नियम संख्या दोनों का अपन क्या ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट और सरल शब्दों में लिखा हुआ आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन फिर नियम संख्या देखेंगे 26 से। नियम संख्या कौन सा देखेंगे? 26 से। दोस्तों नियम संख्या 26 क्या कहता है? प्राधिकारियों प्राधिकारियों के वित्तीय शक्तियां, जो भी प्राधिकारी हैं जिनको वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियां किसमें प्रदान की गई हैं? सामान्य वित्तीय लेखा नियम के भाग 3 में। भाग 3 में वर्णित है। तो दोस्तों सिर्फ नियम संख्या कितना था? ये नियम संख्या 26 अपन ने देखा। नियम संख्या 26 क्या करता है? प्राधिकारियों को, जिनको भी सरकार की पैसे को खर्च करने की, सरकार को पैसे को व्यय करने की, सरकार का राजस्व जमा करने की, जो भी प्राधिकारियां, जो भी अधिकारी हैं, उनको वित्तीय शक्तियां जिनको प्राप्त हैं, उन सब की शक्तियां सामान्य वित्तीय लेखा नियम के भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है, प्रदान की गई है या वर्णित है। तो नियम संख्या अपन ने 26 देखा। तो नियम संख्या 26 का भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विभिन्न प्राधिकार, सरल शब्दों में लिखा हुआ है, विभिन्न प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य वित्तीय लेखा नियम के भाग संख्या 3 में दिया गया है। दोस्तों अपन ने सामान्य वित्तीय लेखा नियम के 3 नियम आज देखे। दोस्तों अपन जो अध्याय है, ये अलग अलग भाग है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अलग अलग भाग हैं। इनमें इन भागों के बारे में पूछता है कि कौन से भाग कितने से कितने नियम तक है। जैसे नियम 1 से लेकर 1 से 4 तक का भाग 1 में है, फिर 5 से लेकर 26 तक का भाग 2 में है। तो ये अपन बाद में देखेंगे, एक जगह लिखेंगे सभी नियमों के भागों के बारे में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों नियम संख्या 24, 25 और 26 अपन ने किया। आप सब तो उनको लाइफलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे ही अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट होंगे, अपन अकाउंटिंग की क्लासें लेके आएंगे। दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा अपन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों सभी दोस्त सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों निःशुल्क क्लासें रहेंगी। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, तो दोस्तों तैयारी
बनाते रहें, क्योंकि सामान्य वित्तीय लेखा नियम आपके लिए नया टॉपिक है, तो इसको तैयार होने में थोड़ा सा समय लगेगा। जो नियम पीछे मैंने लिखवा दिए दोस्तों, नोट डाउन कर लिए, या आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो वो सभी क्लासें देखें और पीछे के नियम भी कंप्लीट करें। तो जब तक 26 तक नियम आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप पढ़ लेंगे खुद तो एक एक नियम समझ में आ जाएगा और साथ साथ अपनी तैयारी चलती रहेगी दोस्तों। आप उन सब दोस्तों से एडवांस रहेंगे, आगे रहेंगे, जो एग्ज़ाम आने के बाद तैयारी प्रारंभ करेंगे। तो नियम संख्या 24, 25, 26 देखा, अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के संबंध में। धन्यवाद दोस्तों।